तो चलिए आज हम देखते हैं इनके बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था बहुपद, और बहुपद के अंदर हमने अच्छे से समझा था कि कौन सी रेखाएं समांतर होती है, कौन सी संपाती होती है, कौन सी संगत होती है, कौन सी असंगत होती है, और इनके इंपॉर्टेंट जितने सारे फॉर्मूले थे हमने शॉर्टकट मेथड से, ताकि हम कभी इसको भूलें नहीं। तो हमने जितने सारे फॉर्मूले A+B A-B जितने सारे फॉर्मूले कि उनको शॉर्टकट से हम कैसे याद रखें और कभी भूलें नहीं, वो सारे फॉर्मूले हमने देखे थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर जो हमने कल पढ़ा था उसके जितने सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, पहले हम वो समझेंगे और बाद में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए जो हमारे स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर, जो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसको हम रीड करेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, समांतर करती है, संपाती करती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर की, संपाती की और प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या होती है। मैं एक बार फटाफट से यहाँ बता देता हूँ, आपको रिकॉल बता देता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। देखिए अगर हम कभी भी दो समीकरण लिखे हुए होते हैं हमारे पास में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं a1xn प्लस लिखते हैं b1yn बराबर लिखते हैं c1, ऐसा एक समीकरण लिखा हुआ होगा। दूसरा समीकरण हमारे पास में लिखा होगा a2xn प्लस लिखा होगा b2yn बराबर लिखा होगा C2, इस तरह से। तो अगर ये दो रेखिक समीकरण दे रखे होंगे तो हमें अगर चेक करना है कि ये दोनों समीकरण किसके हैं, ये समांतर रेखाओं के हैं या संपाती के हैं या फिर प्रतिच्छेदित के हैं, तो हमने कल एक सबसे बढ़िया तरीका ढूंढा था, देखा था क्या था कि अगर हम इसको बटा-बटे में लिखते हैं कि अगर मैं a1/a2 लिखूं और फिर यहीं से b1/b2 लिखूं और यहीं से c1/c2 लिखूं। a1 क्या है, x का गुणांक, a2 क्या है, x का गुणांक, b1 क्या है, इसका गुणांक, b2 क्या है, y का गुणांक, इस तरह से। अगर ये तीनों ही मान बराबर नहीं है, ये तीनों ही मान बराबर नहीं है, तो रेखाएं बनती प्रतिच्छेदित। और प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे होती हैं, तो ये है हमारे पास में प्रतिच्छेदित रेखाएं इस तरह से, एक प्रतिच्छेदित रेखा है ये है और एक प्रतिच्छेदित रेखाएं ये है इस तरह से। तो ये है हमारे पास में प्रतिच्छेदित रेखाएं, और इसकी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है। इसको हम ध्यान से देखें तो ये रेखाएं बिल्कुल इधर जा रही है और ये रेखाएं जो है वो बिल्कुल इधर जा रही है। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के जैसी नहीं है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, प्रतिच्छेदित रेखाओं की, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन होती है ये इस तरह से। एंड दूसरी, अगर मैं लिखूं कि a1 लिखूं मैं a2 एंड फिर लिखूं b1/b2 और फिर लिखूं मैं c1/c2, इसके आगे वाले मान दोनों ही बराबर हो जाएं और पीछे वाले मान बराबर नहीं होए, इसका मतलब ये रेखाएं हो जाएगी समांतर। और समांतर रेखाओं की कंडीशन कैसे होती है, देखो ये रेखा एक तरह से बना रखी है और एक रेखा मैंने इस तरह से बना रखी है, ये दोनों ही रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। देखो ये रेखा जैसी बना रखी है वैसी की वैसी ये भी है, इसीलिए इसके आगे आगे वाले मान यानी x के गुणांक और y के गुणांक बराबर आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इनके बीच में डिस्टेंस रह जाती है, ये ऊपर है ये नीचे, इसलिए तीसरा वाला मान भी क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, समांतर रेखाओं की। किसकी कंडीशन है, समांतर रेखाओं की। और तीसरी कंडीशन ये है कि a1 लिखते हैं हम a2 एंड बराबर हो जाता है b1/b2 के एंड बराबर हो जाता है c1/c2 के। तीनों ही मान बराबर हो जाए। देखो तीनों ही मान बराबर कब होंगे, जब एक रेखा हम यहाँ खींच रहे हैं और इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दी जाए इस तरह से, तो ये रेखाएं हो जाएगी संपाती। मतलब ये दो रेखाएं हैं, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच दी जाए तो ये रेखाएं हो जाती है हमारे पास में संपाती। और संपाती रेखाओं की कंडीशन एक जैसी होती है। देखो इसकी और इसकी, इन तीनों की कंडीशन क्या है, एक ही जैसी है। यानी कि ये तो हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लिया। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे, हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका हम देंगे आंसर। तो अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है रेखाएं हैं वो जो एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर वो समांतर है, या फिर क्या है, प्रतिच्छेदित है, वो हमें बताना है। तो एक बार देखिए समीकरण देखिए, समीकरण जो हमारे पास में लिखे हुए हैं, समीकरण क्या लिखा है हमारे पास में, समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस लिखा हुआ है 4y एंड बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 5, ये लिखा हुआ है। और दूसरा समीकरण हमारे पास में लिखा हुआ है 6x प्लस लिखा हुआ है 8y बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 10, इस तरह से। ठीक है, अब हमें a1/a2 की चेक करना है। भाई ये a1 है और ये a2 है, देखिए ध्यान से। तो ये a1 और ये a2 है, यहाँ लिखेंगे 3/6। फिर ये b1 और b2 है, यहाँ लिखेंगे 4/8 इस तरह से। और फिर c1 एंड c2 है, यहाँ लिखेंगे 5/, लिखेंगे हम 10 इस तरह से। तो ये कट रहे हैं, किसके पावर से कट रहे हैं, 3 के पावर से। ये 1/2 आ जाएगा, ये भी कट रहे हैं, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी कट रहे हैं, ये 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके जो तीनों ही मान है वो आपस में बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। जब तीनों ही मान बराबर होते हैं तो रेखाएं होती इस तरह से, क्या होती हैं,
संपाति होती हैं। इस तरह से एक ही लाइन दूसरे के ऊपर आती है, यानी संपाति वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में संपाति ऑप्शन सी इज हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन जो छठा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है देखिए इसको एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, क्या एक बिंदु पर मिलती है। समीकरण कौन कौन से है वो देख लीजिए। यह समीकरण लिखा है हमारे पास में 3x प्लस लिखा हुआ है 7y एंड फिर लिखा हुआ है हमारे पास में बराबर करके लिखा हुआ है 5, इस तरह से। एंड दूसरा समीकरण हमारे पास में लिखा हुआ है 2x प्लस 8y एंड बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 10, इस तरह से। तो एक समीकरण ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हमें बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित है, समांतर है या संपाति। बस वही करेंगे। a1/a2 देखो 3/2 को लिखो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 7/8 करेंगे और फिर लिखेंगे 5/10 करेंगे। अब देखो ये ना तो कोई कट रहा है, 5 कट रहा है एक बार, 10 कट रहा है 2 बार, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे a1/a2 ये भी बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ये तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं है। अगर ये तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं बनती हैं प्रतिच्छेदित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास में प्रतिच्छेद का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि रेखाएं कौन सी बन जाएगी हमारे पास में, प्रतिच्छेदित रेखाएं बन जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार रीड करते हैं और फिर इसको सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण जो लिखे हुए हैं युग्म रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है। देखो ये वाले जो है 3x - 6 बराबर 5 समीकरण लिखा हुआ है 3x - 6y एंड बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 5। एक तो ये लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है 6x प्लस 12y एंड बराबर सामने लिखा है हमारे पास में 10 माइनस का 10 लिखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये रेखाएं कौन कौन सी है, या तो समांतर होनी चाहिए, प्रतिच्छेद होनी चाहिए, या फिर संपाति होनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि a1/a2 करेंगे, हम लिखेंगे 3/6। सबसे पहले लिखेंगे 3/6, यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 6 यहाँ हम लिखेंगे 12, इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे 5 माइनस का 10। इसको हम काट देते हैं। देखो इसको हम इससे काटेंगे, कितना आंसर आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम इससे काटेंगे 6 के 12 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर इसको काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 12। अब मुझे ये बताइए क्या ये तीनों ही मान बराबर है क्या, ये तीनों ही मान बराबर है क्या, आप मुझे ये बताइए ये तीनों ही मान बराबर है क्या। देखिए बताइए क्या ये तीनों ही मान बराबर है, जी नहीं, ये तीनों ही मान बराबर नहीं है। ये आगे वाले दोनों ही मान बराबर नहीं, क्योंकि ये तो है प्लस का और ये है माइनस का। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है। लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों ही मान, ध्यान समझेंगे, अगर ये दोनों ही मान बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है, तब तो होती है समांतर। ये तीनों ही बराबर हैं तब होती है संपाति। लेकिन ऐसा हो जाए ये तीनों ही मान बराबर नहीं हो, देखो ये तीनों ही मान अगर बराबर नहीं हो, ये तीनों ही मान अगर बराबर नहीं हो, मान लो आंसर ऐसा आता, ऐसा आंसर आता, तब भी ये प्रतिच्छेदित ही होता। और ऐसा आ जाए जिसके अंदर आगे वाले दोनों ही मान बराबर नहीं है और पीछे वाला बराबर है, तब भी ये रेखाएं प्रतिच्छेदित ही होती हैं। मेन मकसद ये है कि मेन बात ये है कि अगर इसके आगे वाले x और y के मान अगर बराबर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखाओं में चला जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया है ताकि आपको पता रहे कि तीनों ही मान बराबर नहीं होने पर तो प्रतिच्छेदित होती है, हमें अच्छे से पता है। लेकिन आगे वाले मान दोनों ही बराबर नहीं होने के केस में भी ये रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन होती है। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर रहे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि a1 बराबर लिखा है मैंने b1/b2 लिखा है और लिखा है c1/c2, किस केस के अंदर अगर ये तीनों ही बराबर नहीं है तब तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं 100% है। लेकिन ये कंडीशन भी प्रतिच्छेदित रेखाओं की ही है कि अगर x और y के मान बराबर नहीं है फिर भी ये रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, भले ही पीछे वाला मान बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया ताकि अगर एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आया तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यहाँ तो तीनों ही मान बराबर नहीं होने चाहिए थे, पर यहाँ आगे वाला आ रहा है पीछे वाला बराबर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये इस सवाल का थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, आगे वाले दोनों ही क्या है, बराबर नहीं है। आगे वाले दोनों ही बराबर नहीं है और पीछे वाले दोनों ही क्या है, बराबर। इसका मतलब कंडीशन किसकी हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखाओं की है। मतलब ये रेखा अभी भी ऐसा ही बनेगी इस तरह से। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए इज हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर इस तरह से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, एक बार हम उसको देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म
रेखाएं हैं। देखो अब ये हमसे पूछ रहा है संगत है या फिर असंगत है। एक बार मैं संगत और असंगत की आपको डेफिनेशन एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं ताकि हमें इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। एक बार ये समीकरण लिखा हुआ समीकरण लिख देते हैं। समीकरण हमारे पास में लिखा हुआ है 3x माइनस का 6yn बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में, बराबर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, सही बात है। एंड दूसरा समीकरण लिखा हुआ है हमारे पास में 6x एन प्लस लिखा हुआ है 12y एन बराबर लिखा हुआ है 10। ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी माइनस का 10 लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि ये संगत है या फिर असंगत है। देखो संगत का एक सीधा सा फंडा है, कैसे है देखिए, अगर कोई दो रेखाएं मिल गई, जैसे ये एक प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं इस तरह से, ये मिल रही हैं इसका मतलब संगत है। ये समांतर रेखाएं हैं, ये नहीं मिल रही हैं इसका मतलब ये असंगत है। और जो रेखाएं संपाती हैं यानी कि ये तो हर पॉइंट पे मिल रही हैं, संगत है। जो मिलती हैं वो संगत होती हैं और जो नहीं मिलती हैं वो असंगत होती हैं। इसका मतलब हमें संगत और असंगत सिर्फ इस केस में देखना है कि अगर रेखाएं ये प्रतिच्छेदित हो जाए तो संगत, अगर ये रेखाएं समांतर हो जाएं तो असंगत, अगर ये रेखाएं संपाती हो जाएं तो फिर क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। इस तरह से हमें यही चेक करना है और कुछ नहीं करना। तो फिर हम वही करेंगे, a1/a2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/6, यहाँ लिखेंगे माइनस का 6/-12 और यहाँ लिखेंगे हम 5/, लिखेंगे माइनस का 10, इस तरह से। अब ये कट रहे हैं, इसको काट दो, ये आ जाएगा 1/, फिर आ जाएगा 2, इस तरह से। इसको फिर से काट दो, ये आ जाएगा 1/2, 6 की टेबल से कट जाएगा। और ये भी कट रहे हैं 1/, फिर से आ जाएगा 2। ये कंडीशन वही बन गई जो थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी, 1/2 फिर माइनस का 1/2, फिर लिखा हुआ है 1/, वो भी किसका है, माइनस का 2, इस तरह से। अब बताइए ये रेखाएं क्या हो जाएगी, बताओ, ये तीनों बराबर है क्या, पीछे वाले दोनों ही बराबर है पर आगे वाले बराबर नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पहले वर्कशॉप में बताया था कि अगर आगे वाले मान बराबर हैं, ध्यान से, आगे वाले मान अगर बराबर हैं तो वो हो जाएगी समांतर। लेकिन आगे वाले मान बराबर नहीं और पीछे वाले मान बराबर हैं, ये इस केस के अंदर तो भी ये रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदित रेखा ही होगी। और ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कंडीशन इसकी बन रही है, इसका मतलब ये जो रेखाएं बनने वाली हैं कौन सी हैं, संगत हैं। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा संगत रेखाएं हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि संगत रेखाएं हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन वाला 10वां कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में जो है रेखाएं हैं वो क्या है, संगत है, असंगत है या फिर दोनों ही हैं। देखिए दोनों तो नहीं हो सकती क्योंकि या तो संगत होगी या फिर क्या होगी, असंगत होगी। तो देखिए अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, समीकरण क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, समीकरण लिखा हुआ है 4x, क्या लिखा हुआ है 4x प्लस लिखा हुआ है 8y बराबर लिखा हुआ है 5, इस तरह से। और दूसरा समीकरण हमारे पास में लिखा हुआ है 6x, क्या लिखा हुआ है 6x प्लस लिखा हुआ है 12y एंड बराबर हमारे पास में दे रखा है माइनस का 10, इस तरह से दे रखा है। और हमें चेक करना है कि ये रेखाएं संगत है या फिर असंगत है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले a1/a2 6/2, फिर लिखेंगे 8/12 और फिर लिखेंगे 5/, माइनस का 10, कट रहे हैं 1/2 आ जाएगा, फिर ये भी कट रहे हैं, ये 4 के टेबल से कट रहे हैं, ये 2 बार कट जाएंगे और ये 3 बार कट जाएंगे, ये कट जाएगा 1 बार और ये कट जाएगा 2 बार, इस तरह से। तो क्या आ रहा है 1/2, फिर आ रहा है 2/3, फिर आ रहा है 1/2। अब बताओ ये बराबर है क्या, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। अगर तीनों ही मान बराबर नहीं होते तो एक रेखा इधर जाती है और एक रेखा इधर जाती है, इस तरह से ये प्रतिच्छेदित होती है। और प्रतिच्छेदित के अंदर जो रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर मिलती है, मिल गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगी। ये जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, संगत इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देर का इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में जो है रेखाएं हैं वो संगत है, असंगत है या फिर दोनों ही हैं या फिर दोनों ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो या तो संगत होगी या फिर असंगत होगी। पहले इस समीकरण को देखिए, बताइए यहाँ जो समीकरण लिखे हुए हैं वो थोड़े से बटे में लिखे हुए हैं, तो ऐसे एग्जाम के अंदर पूछने के चांस रहते हैं, थोड़ा सा क्या वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो समीकरण पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए समीकरण पहला हमारे पास में लिखा हुआ है 3/2x एंड फिर लिखा हुआ है 5/3y एन बराबर लिखा हुआ है 7, ऐसा। और दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास में 9x माइनस का 10y एन बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 14, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए वही करेंगे हम, a1/a2 करेंगे। तो a1 कितना है 3/2 है और नीचे लिखेंगे हम 9, इस तरह से। फिर लिखेंगे 5/3 है और नीचे लिखेंगे हम 10 है और फिर लिखेंगे 7/14, इस तरह से,
ठीक है। और अब इसको हम करेंगे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है इसके अंदर, इसके भी ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है हर। देखो किसी भी संख्या के अंदर हर ही नीचे वाला हर जाता है ऊपर और ऊपर वाला हर आता है नीचे की तरफ। यानी कि ये जो दिख रहा है ना अपने पास में 2, ये 2 आ जाएंगे नीचे की तरफ। यानी इसको हम लिखेंगे 3/2 इंटू 9, फिर यहाँ लिखेंगे 5/3 इंटू 10 और यहाँ लिखेंगे 7/14 इस तरह से, ठीक है। ये 3 की टेबल से कट जाएंगे आराम से 3 बार, ये 5 की टेबल से कट जाएंगे आराम से 2 बार और ये कटेंगे कितनी बार कटेंगे, देखो ये 1 बार और ये 2 बार 7 की टेबल से कट जाएंगे आराम से। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो ऊपर बच रहा है 1, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, ऊपर बच रहा है 1, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, ऊपर बच रहा है 1 और ये नीचे आ जाएगा 2 इस तरह से। पीछे वाले मान बराबर नहीं है, आगे वाले मान बराबर है। इसका मतलब ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये आगे वाले मान अगर बराबर होते हैं तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है हमारे समांतर रेखाओं की। इसका मतलब ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। और समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसे होती है, देखिए ये समांतर रेखाएं होती हैं इस तरह से। क्या ये दोनों रेखाएं मिलती है क्या, ये दोनों रेखाएं नहीं मिलती हैं। अगर ये दोनों रेखाएं नहीं मिलती हैं इसका मतलब ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत, क्योंकि मिलती तब तो हो जाएगा संगत और नहीं मिलती इसलिए हो जाएगा असंगत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं हम वो लगाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हम सही पढ़ रहे हैं या फिर हमने जो प्रैक्टिस करी है वो एग्जाम के अंदर काम आती है या नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसको लगाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो देख लेते हैं, जो एग्जाम में आया हुआ है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये आया है रीट एग्जाम 2022 के अंदर आया हुआ है। जो रीट होती है उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर इसको सोल्व करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए निम्न लिखित रैखिक निकाय जो है एक अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। देखिए हमने देखा था कि जब दो रेखाएं क्या होती है, ध्यान से देखेंगे, जब दो रेखाएं क्या होती हैं, देखिए जब दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, तब ये सिर्फ एक बिंदु पर मिलती हैं। तो एक बिंदु पर मिलेगी तो इसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा। और इस एक हल को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, इस तरह से। यानी कि अगर ये हमें अद्वितीय हल के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब ये रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं और हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर ये कहता है कि कोई हल नहीं है, यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं होती समांतर इस तरह से। अगर समांतर रेखाओं की कंडीशन बनती तब हम कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर ये कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं अपरिमित रूप से, तो एक रेखाएं ऐसे जाती और इसी के ऊपर दूसरी रेखाएं फिर से आती है इस तरह से, तो ये वाली कंडीशन बनती। अब इसकी कंडीशन क्या होती है ये हमें अच्छे से पता है। इसकी कंडीशन होती है, हम लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ये कंडीशन हम जानते हैं। दूसरा, अगर ऐसा पूछता तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के और बराबर हो जाएगा c1/c2 के, इस तरह से। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2, ये वाला बराबर नहीं होता है समांतर रेखाओं के अंदर। और यहाँ लिखेंगे a1/a2, फिर लिखेंगे b1/b2 एंड फिर लिखेंगे c1/c2। इसके अंदर तीनों ही मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अंदर सिर्फ दो वाले मान बराबर होते हैं, वो भी कौन से हैं, x के गुणांक वाले और y के गुणांक वाले। पहले वाले बराबर होंगे, पीछे वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, पीछे वाला बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर या तो तीनों ही बराबर हो जाए इसके अंदर या तो तीनों ही बराबर नहीं होवे या फिर आगे वाले दोनों ही बराबर नहीं होवे। ये कंडीशन इसको फॉलो करता है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस सवाल का आंसर जो हमसे पूछा हुआ है। हमसे कह रहा है कि हमें के का मान निकालना है। देखिए हमसे ये कह रहा है कि हमें के का मान निकालना है। तो के का मान के लिए निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण जो दे रखे हैं वो लिख देते हैं। समीकरण क्या दे रखे हैं हमारे पास में, 2x + 3y। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y एंड प्लस करके लिखा हुआ है हमारे पास में 5 एंड बराबर लिखा हुआ है 0। एक समीकरण ये लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है kx + 6y एंड बराबर 7। kx + 6y एंड + 7 बराबर लिखा हुआ है 0, इस तरह से। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। हालांकि ये 7 जो लिखा हुआ है वो इस साइड में लिखा हुआ है, बराबर 7 इस तरह से लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, देखिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 है या तो 5 इधर होने चाहिए या फिर ये 7 इधर होने चाहिए। बराबर के या तो दोनों ही उस साइड में होने चाहिए या फिर बराबर के दोनों ही इस साइड में होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 5 को इस साइड में लेके लिख लेते हैं। यानी कि मैं 5 को लिखना चाहूँगा तो ये 5 इस साइड में जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा माइनस का। अब ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि इसका जो आंसर है वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होना चाहिए कि ये a1/a2 में लिखा हूँ, देखो a1/a2
A1/A2 2/K, ये बराबर नहीं होगा। इस बार ये खुद से कह रहा है कि अद्वितीय हल है, तो हमें पहले ही लगाना है कि इसके बटा में इसको लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे 3/6 लिखेंगे, एंड बराबर नहीं है -5/7 के, इस तरह से। तो ये तीनों ही मान हमारे पास में लिखे हुए हैं। हमें किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को गुणा करेंगे, किन दोनों को? इन दोनों को लेंगे और के का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे? अगर मैं इन दोनों को लूँ तो कैसा हो जाएगा, देखिए 2/K लिखा हुआ है, बराबर नहीं है 3/6 के, तो इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ये चीज गुणा करेंगे। उससे पहले आप इसको काट दो, ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको इससे इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 4, और इसको इससे इंटू कर दो, कितना आ जाएगा के। तो हम लिखेंगे सबसे पहले के को इससे इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा, और बीच में बराबर नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, 2 को 2 से इंटू कर कितना आएगा 4। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पहले से बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो के का मान 4 नहीं होना चाहिए। ये अगर ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी रखो तो ये जो आंसर है वो अद्वितीय हल हो जाएगा। एक बार हम इसका ऑप्शन देखते हैं और फिर ये ऐसा क्यों आया, फिर इसको समझते हैं। देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ऑप्शन हो जाएगा इसका के का मान नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन बी इज इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर हमारे पास में दे रखा है कि के का मान जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, और सी में लिखा हुआ है -4, तो -4 वाला हमें नहीं लेना है। अब देखिए ये कह रहा है कि के का मान 4 नहीं होना चाहिए, के का मान 4 नहीं, इसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं यहाँ पे के का मान 4 रखता हूँ, मान लेते हैं कि का मान यहाँ पे हम 4 रखते हैं, तो ये कंडीशन किसकी बन जाएगी? देखो यहाँ उसको काटेंगे हम तो यह आ जाएगा 1/2, और इसको भी काटेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका मतलब A1/A2 B1/B2 तो बराबर हो जाएंगे। भाई अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं ना तो ये ऐसा हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबर होंगे तो फिर ये समांतर रेखाओं की कंडीशन हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 मत रखो, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं रखना था, 4 नहीं रखना था, 4 के अलावा कुछ भी रखो, फिर यहाँ 5 रखो, फिर 6 रखो, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो फिर ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास में अद्वितीय हल की। ऐसा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, यदि रेखिक समीकरणों के युग्म कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 2x प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y n बराबर 7, यही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल ये लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास में 2ax एंड फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस a प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है प्लस a प्लस बी, साथ में लिखा हुआ है एंड बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 28 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो हमारे पास में रेखिक समीकरण युग्म लिखे हुए हैं इस तरह से। हमसे ये जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि इसके अनंत हल विद्यमान है। अनंत मतलब इनफाइनाइट हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। अच्छा, अनंत हल कब होते हैं पहले बताओ। अगर इसके अनंत हल विद्यमान होंगे तो रेखाएं इस तरह से होगी संपाती। अनंत हल कब होते हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तब होता है संपाती। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी ये होती है A1 अपॉन लिखते हैं A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 एंड बराबर होता है C1 अपॉन C2। हमें भी ऐसा ही लिखना है, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ रहा है वो देखिए। हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, A बराबर 2B है, B बराबर 2 है, या फिर A प्लस 2B बराबर 0 है, या फिर B प्लस 2A बराबर 0 है। वो तो हम लिख के बता सकते हैं डायरेक्टली। देखिए करना कुछ नहीं, ये समीकरण लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे, इसको से लिखो A1 अपॉन A2, तो मैं यहाँ लिखूंगा A1 अपॉन A2 बस, क्योंकि A कितना है हमारे पास में 2 है, और A2 कितना है हमारे पास में 2 है, 2A है, क्योंकि x का गुणांक होता है। फिर यही हम करेंगे बराबर, क्योंकि ये अनंत हल है और अनंत हल की कंडीशन ये होती है इस तरह से। तो फिर मैं बीच में बराबर लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 3/A प्लस B इस तरह से, और फिर ये भी बराबर हो जाएगा 7/28 इस तरह से। अब हमें क्योंकि A और B में रिलेशन देखना है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इन दोनों को सोल्व करके अपन आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखो पहले ये इससे तो ये कट जाएगा, आराम से कट गया। अब इसको यहाँ ऊपर बच गया 1, इसको कैची गुणा कर दो, इसको इससे इंटू कर दो और इसको इससे इंटू कर दो। तो पहले मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, या फिर आप इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे करेंगे कितना आंसर आएगा A प्लस B एंड बराबर 3 को हम इससे इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 ही आ जाएगा। अब इसको है ना आप इधर लेके आ जाएंगे, या फिर इसको उधर भी ले सकते हैं, इसको ही इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में A माइनस का 3B एंड प्लस माइनस का 3A, और फिर हो जाएगा B एंड बराबर 0। तो देखो यहाँ 2B में से 3A में से A के चला जाएगा, तो हमारे पास में बच जाएगा 2A, वो भी माइनस का, एंड प्लस B बराबर 0। देखो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन माइनस वाले नहीं बन रही है, हम क्या करते हैं इस B को भेज देते हैं उस वाले साइड के अंदर, तो हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी 2A बराबर माइनस का B, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2A बराबर आंसर आ जाएगा B। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन है कि B के बराबर, या तो B के बराबर 2A होना चाहिए या फिर 2A के बराबर B होना चाहिए। वो देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर हमारे पास में ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है सवाल के अंदर। तो सवाल के अंदर ऑप्शन दे रखा है B का जो मान है देखो
बी के अंदर देखो b बराबर 2a दे रखा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में वीडियो एग्जाम में आया हुआ है और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। जैसा अभी हमने सवाल किया, अनंत हल का मतलब क्या होता है, पहले अनंत हल आते ही हम सब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर हम a1/a2 लिखेंगे बराबर करेंगे, b1/b2 लिखेंगे बराबर करेंगे, c1/c2 करेंगे, क्योंकि ये हमें दे रखा है अनंत हल। हमें चेक नहीं करना है कि अनंत हल है या नहीं, ये हमसे कह रहा है कि अनंत हल है। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण दे रखा है हमारे पास में x प्लस दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस लिखा हुआ है k प्लस 1 और फिर लिखा हुआ है साथ में k प्लस 1 y n बराबर लिखा हुआ है 5, इस तरह से। ये तो हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ है वो हमारे पास में लिखा हुआ है k प्लस 1, यहाँ लिखा हुआ है k प्लस 1 साथ में लिखा हुआ है x एंड प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में क्या दे रखा है 9y, यहाँ लिखा हुआ है 9y बराबर लिखा हुआ है 8k प्लस 1, यही लिखा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, 8k प्लस नहीं सॉरी -1 है, इस तरह से यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में सवाल दे रखा है, करना कुछ नहीं है, a1/a2 करना है। देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास में, 1 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1/k प्लस 1, इस तरह से। फिर करेंगे बराबर, अच्छा बराबर क्यों करें, क्योंकि हमारे पास में ये कह रहा है कि अनंत हल है। अनंत हल की कंडीशन यही होती है, रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ऊपर की तरफ k प्लस 1 अपॉन करेंगे 9, इस तरह से। ठीक है, एंड फिर हम बराबर करेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ करेंगे 8k माइनस 1, इस तरह से। तो अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए वैसे तो हम यहाँ से ऑप्शन देख के भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको डायरेक्टली सोल्व करके भी इस सवाल के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो ये सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे k का मान ऐसा क्या रखें, k का मान हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें ताकि ये तीनों ही मान आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 0। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रखूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 ऑप्शन से अगर हम देख के करें भी हम यहाँ पे k का मान रखेंगे और ये आंसर, ये तीनों ही मान बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0, 1/1 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, 1/9 हो जाएगा। और यहाँ 0 रखेंगे तो कितना का 5 यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस का 1 बच जाएगा। इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा आंसर। दूसरा आंसर लिखा हुआ है हमारे पास में 1। देखो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँ, कितना 1 रखूंगा तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और ऊपर 1/2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इस तरह से। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2/9, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, हमें तो बराबर देखना है सारे। इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा क्या लिखा हुआ है 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, देखो यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1/, यहाँ 2 रखूंगा कितना का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इस तरह से। फिर करेंगे बराबर, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/9, इस तरह से। और यहाँ 2 रखेंगे कितना आएगा, देखो हमारे पास में 5, और यहाँ 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 को सेंड करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में, 2 को सेंड करेंगे तो 8 दूनी 16 एंड माइनस का 1, इस तरह से। तो इसको सोल्व करेंगे, 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 15। यानी कि अब देखो इसको हम इससे काटेंगे तो यह 1/3 आ जाएगा, 3 के पावर से कट रहा है 1/3 आ जाएगा, और 1/3 1/3 1/3 इस तरह से। तो ऐसा भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा। ये तो हमने इससे किया। अब हम करेंगे किससे, डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। ये तो हमने ऑप्शन से किया, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। वो ऐसे करेंगे, आप इन दोनों को ले लो, किन दोनों को, इन दोनों को ले लो और सोल्व करेंगे। मैं फर्स्ट वाले दोनों को लेके सोल्व कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम इससे इंटू करेंगे, ये भी कोष्टक में लिखा हुआ है। तो k+1 और k+1 दोनों लिखा हुआ है। तो k+1 को k+1 से इंटू करेंगे, k+1 को k+1 से इंटू करेंगे तो k+1 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड 9 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। हमें इधर से स्क्वायर हटाना है, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर बन जाएगा, और साथ में हम लिखेंगे 9। अब देखो ये आंसर प्लस के भी आते हैं और आंसर माइनस के भी आते हैं। जब भी स्क्वायर हम इधर हटाते हैं तो प्लस के भी आता है आंसर, और क्या आता है माइनस भी आता है। तो √9 का जो वर्गमूल आता है वो आता है +-3। भाई 9 का जो वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, और आंसर प्लस का भी आएगा और आंसर माइनस का भी आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आंसर प्लस का लेता हूँ, अगर मैं प्लस का चिन्ह लूँ तो k का मान कितना आएगा, k+1 बराबर +3, और इस 1 को हम उधर भेजेंगे तो k का मान हमारे पास में आ जाएगा 3 - 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2, इस तरह से। तो 2 तो हमारे पास में ऑप्शन में है। लेकिन अगर यही मैं माइनस का लूँ, देखो k बराबर
सॉरी k+1 बराबर, यहाँ +1 लगा रखा है। अगर यही मैं माइनस का लेता तो यहाँ लिखता मैं -3 और इस एक को हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो k हो जाएगा -3 एंड -1, k का मान आ जाएगा -4 और -4 इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो +2 है। इससे ये सवाल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तब भी कर सकते हैं और ऑप्शन से लगा कर करना चाहें तब भी इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर इसमें 2 आ रहा है, तो इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्न में से एक समीकरण है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जब हमने क्लास फर्स्ट के अंदर यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर जब हमने समझा था उस समय मैंने आपको अच्छे से बताया था कि समीकरण कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से समीकरण नहीं हो सकते हैं। एक बार इसके ऊपर फोकस करते हैं, इनमें से कौन कौन से समीकरण हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में कह रहा है कि x = 0 लिखा हुआ है। बिल्कुल सर ये समीकरण हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक तो आ रही है चर राशि और सामने कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये समीकरण है, 100% समीकरण है, क्योंकि बीच पे बराबर भी लग रहा है और इधर हमारे पास में कुछ चर राशि, चर का मतलब एक्स वाई जेड भी है और ये बिना चर वाली राशि भी है। इसका मतलब ये समीकरण है, 100% ये समीकरण है। लेकिन तो सर ये बी वाला क्यों नहीं है? देखो बी वाला लिखा हुआ है x+2 एंड मोर देन 0, ये इसे हम बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं? असमीका बोलते हैं। ये समीकरण नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये समीकरण नहीं है? क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लग रहा है, यहाँ ग्रेटर देन लग रहा है। हम तो समीकरण के अंदर किसी भी दो चीजों को बराबर करते हैं, इधर और इधर बराबर करते हैं। यहाँ तो एक से छोटा कह रहा है एक बड़ा कह रहा है, तो ये असमीका है, समीकरण ये नहीं है। ठीक बात। यहाँ अगर बराबर होता तब ये भी क्या हो जाता? समीकरण हो जाता। फिर हम देखते हैं इसका ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि 9 - 5 = 4। देखो वैसे तो ये समीकरण ही है, एक हिसाब से देखें तो ये समीकरण ही है, लेकिन यहाँ पे चर राशि नहीं आ रही है क्योंकि चर राशि होना अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चर राशि नहीं आ रही तो फिर हम इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये समीकरण है या फिर नहीं है, क्योंकि समीकरण के अंदर हम फिक्स वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे यहाँ ऐसा कोई मान रखें ताकि ये हमारे पास में सामने चीज आ जाए। तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे चर राशि नहीं है, इसी वजह से ये समीकरण नहीं हो सकता। सिर्फ अंकगणित एक जोड़ कर रखी है, तो इसका आंसर लिखा हुआ है 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा इस तरह से। तो ये नॉर्मली बाकी कर रखी है इस तरह से, तो ये समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे कोई x होता है या y होता है यहाँ पे तो ये समीकरण होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास में x+y² एंड फिर लिखा हुआ है x² + y² एंड +2xy लिखा हुआ है। ये समीकरण नहीं है, ये सर्व समीका है। ये क्या है? सर्व समीका है। तो सर यहाँ पे बराबर भी लिखा हुआ है, x y भी है। देखो इन दोनों का मान कोई फिक्स होवे और सामने लिखा हुआ है तब तो ये बनता है समीकरण। लेकिन यहाँ हम कितने भी मान रख सकते हैं और यहाँ हम कितने भी मान रख सकते हैं, मान हमेशा अलग अलग रखने पर भी ये हमेशा संतुष्ट करेगा, तो उसे बोलते हैं सर्व समीका। सारे मान के लिए, समीकरण किसी एक पर्टिकुलर मान के लिए होता है। ये जितने सारे मान हैं उन सब के लिए ये मतलब सही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं सर्व समीका बोलते हैं। तो सर्व समीका के अंदर जितने सारे मान होते हैं सारे को सेटिस्फाई करता है, उसे बोलते हैं सर्व समीका। सर्व यानी सारे मान को ये सेटिस्फाई करता है। तो ये सर्व समीका है, ये सिर्फ नॉर्मल बाकी है, ये असमीका है और ये समीकरण है। इस तरह से ये तो थे कुछ सवाल ऐसे जो हमारे पास में बुक में दे रखे हैं, आरबीएससी की बुक दे रखी है उनमें से थे, और कुछ सवाल थे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ तो हमने k की वैल्यू निकाली, अनंत हल है इस तरह से। हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई द्विघात समीकरण है, कोई त्रिघात समीकरण है, और या द्विघात त्रिघात नहीं है या फिर x और y में समीकरण दे रखा है तो उसका हम x का मान कैसे निकालते हैं और कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम उनको भी लगाएंगे। और जिनके शॉर्टकट मेथड हैं जो हमारे पास में एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक में दे रखे हैं उनसे भी हम क्वेश्चन उठाते हुए चलेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।